हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। आज एनसीईआरटी का बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का बच्चों टोटल डिस्कशन करते हैं। 3.1 एक्सरसाइज पहले बच्चों डिस्कशन करते हैं। इससे बच्चों आप लोगों का क्या होगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी बच्चे पढ़े हुए ही हैं क्लास में, जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब लेक्चर देखते हैं उसका भी बच्चों रिवीजन हो जाएगा। तो टोटल 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 जो भी एक्सरसाइज है मिसलेनियस है, टोटल बच्चों हर एक लेक्चर हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों इस लेक्चर में 3.1 डिस्कशन करेंगे बच्चों, जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होता है बच्चों, अच्छे से देखिएगा। और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बच्चों आप लोग अपने लोग का इंडिया में जो है दो ही सिस्टम चलता है। एक तो डिग्री सिस्टम चलता है जो कि आप 10th तक यूज किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बच्चों 11th 12th और हायर एजुकेशन में आते हैं तो बच्चों हम लोग रेडियन यूज करने लगते हैं। और रेडियन जो है आपका पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर कोई बच्चे को पता नहीं है तो हम क्वेश्चन बच्चों यूज करते जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग का क्वेश्चन जो है 3.1 एक्सरसाइज का है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको डिग्री मेजर दिया हो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर आपका एक्सरसाइज 3.1 है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का। बोल रहा है कि आपका डिग्री दिया हुआ है बच्चों, डिग्री को बोल रहा है कि किसमें कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन मतलब एंगल का जो बच्चों मेजरमेंट होता है बच्चों। तो एंगल का मेजरमेंट आपका बच्चों है, एंगल में डिग्री में दिया हुआ है, देन बोलता है बच्चों उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले बच्चों आप लोगों को कुछ कंसेप्ट कवर कर देते हैं। कंसेप्ट बच्चों क्या है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, देन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, जिसको पाई सी भी बोलो या पाई कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे आपको 4 लिखा हुआ है देन दैट इज 4 रेडियन। लेकिन अगर आपको 4 पे पावर और बबल दे दिया दैट इज डिग्री, तो डिग्री को लिखना पड़ता है। लेकिन ऐसे अगर कोई भी नेचुरल नंबर दे, समझ चाहिए कि वो आपका नेचुरल क्या एंगल तो बेटा नेगेटिव में होता है। अगर ऊपर एंगल नापते हैं तो पॉजिटिव होता है, और नीचे जब एंगल नापते हैं तो वो एंगल क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। तो जिसको आप लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में जो है एंगल पॉजिटिव होता है, देन क्लॉकवाइज। लेकिन हमारा सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों कि अगर आपका ये इनिशियल रे है और ये आपका टर्मिनल रे है बच्चों। ये कौन सा रे है बच्चों, इनिशियल रे मतलब किरण हो गया, जाते रहेगी, और ये आपका टर्मिनल रे हो गया। तो बच्चों इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे बच्चों हो गया। इधर से इनिशियल को आप घुमा के, ये इनिशियल रे को बच्चों आप घुमा के कहाँ लेके गए हैं, ऊपर लेके गए हैं। दैट इज एंगल जो होगा ये थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, जिसको बच्चों आप लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, आपका क्लॉक देख लीजिएगा, क्लॉक जो है ऐसे घूमता है और ये एंटी क्लॉक हो गया। और दूसरा ये आपका इनिशियल रे है आई आर, दैट इज इसको आप घुमा के यहाँ टर्मिनल रे लाए, तब जब एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा, निगेटिव। लेकिन बच्चों हम लोग को दिमाग नहीं लगाना, हम लोग को बस इतना सोचना है कि अगर ऊपर एंगल नाप रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, नीचे एंगल हम मापेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। और डिग्री जो होता है बच्चों 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब बच्चों यहाँ से सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन जो है वो पहला बोल रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। बोल रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री दिया हुआ है, देन इसको रेडियन में कन्वर्ट करने। तो हम लोग को कुछ भी याद नहीं करना बच्चों, क्योंकि याद करके बनाओगे तो भूलने का चांस पूरा है। जैसे काफी सारे जो है बच्चे फॉर्मूला याद कर लेता है, फलना चिलना, ये सब नहीं करना बच्चों। सीधा आपको थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री दिया हुआ है, देन बच्चों यहाँ से क्या करना है कि हम लोग को सीधा आता है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। देन 1 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों, पाई बाय 180। और देन बच्चों कितना डिग्री बोला है, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री हो जाएगा बच्चों पाई बाय 180 डिग्री इंटू 25। कुछ अगर कट सकता है कट, तो बच्चों 36 पंचे 180 हो जाएगा, 36 टाइम्स, और ये 5। तो आंसर बच्चों आ जाएगा आपका 5 पाई बाय 36। मतलब अगर थीटा आपका बच्चों 25 डिग्री है, देन वो रेडियन में चेंज होके बच्चों 5 बाय 36 आएगा। कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर बुक में बोलेगा बच्चों पाई के जगह आपको, पाई के जगह अगर 3.14 या 22/7 पुट करने, देन आप लोग पुट कर सकते हो। लेकिन नहीं बोल रहा है पुट करने, कुछ नहीं करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों इसी का फर्स्ट का जो सेकेंड नंबर दिया हुआ ये ज्यादा अच्छा है। थीटा इज इक्वल टू देता है बच्चों -47 डिग्री और 30 मिनट। इसमें बच्चों क्या मिस्टेक होता है, जो हर साल हम लोग क्लास लेते हैं उसमें बच्चे को काफी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बच्चों वो हम समझाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये मिनट है, ये आपका डिग्री है बच्चों, ये आपका डिग्री है और ये आपका मिनट है। और डिग्री और मिनट है, दोनों को पहले मिलाना पड़ेगा बच्चों। डिग्री तो है ही, लेकिन वो मिनट को बच्चों पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग को अब क्या आता है बच्चों कि 60 मिनट जो है, 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर। देन बच्चों 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 डिग्री। तो ये बच्चों बेसिक तरीके से चलना है, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है बच्चों कि 60 मिनट जो है आपका 1 डिग्री के बराबर होता है। देन 1 मिनट कितना बराबर हो गया, 1/60 डिग्री। बट क्वेश्चन से बच्चों बोल रहा है 30 मिनट। तो 30 मिनट हो जाएगा 1/60 इंटू 30 डिग्री, और ये कैंसिल हो गया बच्चों 1/2 डिग्री। अब बच्चों मिस्टेक क्या होता है पहले वो समझाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू -47 डिग्री,
बोलता है कि सर आप 30 मिनट को आप हाफ डिग्री में चेंज कर चुके हो। तो बच्चों अगर 30 मिनट को हाफ डिग्री में चेंज कर चुके हो, 30 मिनट हाफ डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से क्या करता है, -47 डिग्री प्लस क्या कर देता है बच्चों, हाफ डिग्री। क्या कर देता है बच्चों, प्लस -47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री कर देता है। लेकिन बच्चों ये कंसेप्ट गलत है। क्या कंसेप्ट गलत है, और यहाँ से बच्चे लोग सॉल्व कर देता है, ये आपका हो जाएगा -94 और ये +1 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और ये फाइनल आ जाता है -93/2, जो कि बच्चों आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझने का बेटा जरूरत था कि ये जो आपका थीटा दिया हुआ था -47 डिग्री 30 मिनट, बच्चों ये जो माइनस लगा हुआ है ये तो पूरा एंगल में ना लगा हुआ है। और कुछ एक बच्चा का क्या सोचना होता है कि सर -47 डिग्री आपका दिया हुआ है और सर 30 मिनट को आप क्या करो, डिग्री में चेंज कर दिया हाफ डिग्री और -47 डिग्री को प्लस हाफ डिग्री कर दो। लेकिन बेटा ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस आपका लगा हुआ पूरा एंगल में लगा हुआ है, तो ये माइनस आपका कॉमन रहेगा और माइनस बच्चों आपका कॉमन रहेगा 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री करना होगा और यहाँ से बच्चों आ जाएगा -95/2 डिग्री। अब थोड़ा सा बच्चों डीपली चलते हैं, थोड़ा सा इधर साइड में रफ में बताते हैं बच्चों। जैसे आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई नंबर दे दिया है -5.5, बच्चों अगर आपका -5.5 बच्चों दिया हुआ है तो क्या आप ये करोगे कि -5 कर देंगे सर प्लस 0.5 कर देंगे? बच्चों ये पता है सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, -4.5, बिकॉज -5 में 0.5 ऐड होगा देन 4.5 आएगा। ये तो बच्चों कंसेप्ट गलत है ना, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो बच्चों कि -5.5 है सर, माइनस जो है 5 में लगा दो देन 0.5 में आप प्लस लगा दो। नहीं बेटा, वो माइनस जो लगा हुआ है पूरा में लगेगा। ऐसा नहीं है कि आगे वाला पार्ट में लगेगा और फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज ए डेसिमल पार्ट में नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन बेटा अगर तुम इसी को ये लिखता है कि -5 माइनस 0.5 देन ये ऐड होके वही आता, तो बच्चों जो माइनस लगा हुआ है वो आपको माइनस जो बच्चों लगता है वो आपका डिग्री में भी लगा हुआ, मिनट भी लगा हुआ, बिकॉज माइनस जो है पूरा एंगल में लगा हुआ है, मतलब एंगल को निगेटिव क्लॉकवाइज माप रहा है। और वो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है कि -5.5 है बच्चों। -5.5 अगर दिया हुआ है तो -5 प्लस 0.5 तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि -5 में अगर आप 0.5 ऐड करोगे देन -4.5 आएगा। तो माइनस अगर लगा हुआ बच्चों पूरा होल नंबर में लगा हुआ है, नेचुरल मतलब वो जो आपका नेचुरल नंबर 5 है देन डेसिमल नंबर जो 0.5 है, दोनों में माइनस लगेगा देन -5.5 आएगा। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल गलत है, ये लिख के काटना है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बच्चा ये गलती करता है बच्चों और -93.2 ला देता है, बिकॉज इसमें माइनस लगा देता है और इसमें बोलता है सर 30 मिनट प्लस। बेटा 30 मिनट प्लस नहीं है, पूरा एंगल में माइनस लगा हुआ है और -47 डिग्री माइनस तो टोटल में माइनस लगा हुआ, आप माइनस को आगे रखो और -47 प्लस हाफ डिग्री देन -95.2 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री और देन बोल रहा है कि -95/2 डिग्री कितना होगा, तो पाई बाय 180 इंटू -95/2। अब बच्चों यहाँ से अगर सॉल्व हो सकता है कुछ कर दो, जैसे कि 5 टाइम 5 से तो कट ही जाएगा, ये 19 टाइम्स कटेगा और ये 36 कटेगा, तो बच्चों माइनस में आ जाएगा आंसर -19/72। तो बच्चों ये आपका रेडियन में आ गया। रेडियन में सी लिखने का कोई जरूरत नहीं है कि रेडियन में सी लिखना है बच्चों, बस यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान लगाना है कि जब भी मिनट है तो पहले तो सबसे पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट किए, देन आपको ये दिमाग लगाना था कि सर माइनस को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट किए हो तो वो जो माइनस बच्चों दिया हुआ तो वो पूरा एंगल में दिया हुआ था। ऐसा नहीं है कि -47 अलग है और 30 मिनट अलग है। तो ये सब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन से बच्चों मिनट दिया हुआ था तो मिनट को पहले डिग्री में चेंज की, इसी तरह से कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में सेकेंड दिया रहेगा, पहले आपको सेकेंड को बच्चों मिनट में चेंज करना पड़ेगा, देन मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में। तो ये सब एनसीईआरटी बच्चे लगाते रहो, बोर्ड पर्पज से भी काम आ जाता है। बाकी बात आपका रिवीजन में क्विक हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक कम रहता है और यूनिक क्वेश्चंस ही रहता है बच्चों, आप लगा सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है, ज्यादातर हर बुक में ये क्वेश्चन छापता है, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों अच्छा है, क्योंकि हर एक बच्चा बच्चों गलती करता है। हर साल क्लास लेते हैं तो हर एक साल बच्चा कुछ ना कुछ गलती कर देता है, बोलता है कि सर माइनस आगे वाला में लगा दो और बाद वाले में प्लस लगा दो। ऐसा बच्चों नहीं होगा, माइनस है पूरा एंगल में माइनस है, तो पूरा एंगल में माइनस है तो पूरा एंगल में माइनस लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि सर आधा में लगा दीजिए माइनस और आधा में छोड़ दीजिए, बच्चों ये गलत है। और याद करने का कोई जरूरत नहीं, अगर ये चैप्टर बच्चों हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें अगर याद करना है कुछ भी तो बस ये याद करो कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। बाकी बात सब क्वेश्चन को बच्चों वहीं से हम लोग बना देंगे, उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। ये आपका दो क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन किया। पहला क्वेश्चन 25 डिग्री को बोला तो नॉर्मल था। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों थर्ड फोर्थ बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। हम लोग को बच्चों कुछ भी नहीं आता, हम लोग को आता ही नहीं है, हम लोग को कुछ भी नहीं आता, बस सर कंसेप्ट आता है कि कोई फार्मूला याद नहीं करना। बस सर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, क्योंकि डिग्री को रेडियन में चेंज करने बोला, पहले डिग्री लिखेंगे देन फिर रेडियन लिखेंगे
और यहाँ से बच्चों आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। देन 1 डिग्री हो जाएगा 1 बाय, ये 1 बाय, यहाँ डिग्री नहीं लिखना क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई में कर दिया है, यहाँ पे जैसे नहीं लिखना है। अब यहाँ से बच्चों फिर क्या बोल रहा है कि 240 डिग्री किसके बराबर होगा? तो 240 डिग्री इज इक्वल टू, ये इस तरह से कर देना, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल। देन आपको देखिए बच्चों अगर कट सकता है, ये आपका 3 टाइम्स से कट जाएगा या 6 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ये 3 टाइम्स कट जाता है, ये 4 टाइम। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया 4 पाई बाय 3। और कुछ नहीं लिखे, 4 बाय 3 इज ए रेडियन, और पाई का वैल्यू 4.7 रखी थी। 3.14 रखने बोलेगा तो रखना है, नहीं तो रखने का जरूरत है नहीं है। तो बहुत आसानी चैप्टर है बच्चों ये, तब भी हम डिस्कशन कर देते हैं जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। और ये थीटा इज इक्वल टू 5 120 डिग्री है। तो थीटा इज इक्वल टू 5 120 डिग्री। तो बच्चों फिर से वही कंसेप्ट, 1 सर 80 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। बिल्कुल याद नहीं करना, अगर याद करोगे बेटा तो मैथ्स नहीं सीख पाओगे। ये पूरा बेसिक है, इसको याद रखना है कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। और यहाँ से बच्चों पाई बाय 180 हो जाएगा। और देन आपका कितना बोला है बच्चों? 5, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा इंटू 520, और ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए कितना टाइम्स कटेगा, 2 से पहले कट कर दो, देखो 2 से क्या होता है, 26 टाइम्स कटेगा, और ये 2 से कटेगा 9 टाइम्स। तो और आई थिंक अब नहीं कटेगा शायद, अगर कट सकता है बच्चों कट लो, इतना कॉमन सेंस आप लोग को होना चाहिए कैलकुलेशन। अगर कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो यही रहने दो। और किसी बच्चे को इसमें नॉलेज नहीं है बच्चों की पाई 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है, सर आप प्रूफ अगर कर सकते हो तो प्रूफ कर दो। तो बच्चों हम पहले भी क्लास में प्रूफ कर चुके हैं, फिर से प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कैसे होता है? प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चों की पाई सर 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है। तो बच्चों हम बहुत डीपली तरीके से आपको प्रूफ कर देते हैं कि पाई 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको फिर से लिखा रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू बच्चों L बाय आर होता है। और ये थीटा जो बच्चों होता है रेडियन में, थीटा का फॉर्मूला लगाना है बच्चों L बाय आर। और बच्चों ये थीटा का फॉर्मूला जो L बाय आर लगाना है, इसमें दिमाग लगाने के बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि L और R का यूनिट मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों पहले ये सर्कल है, और ये सर्कल का रेडियस मानो आपका R दिया हुआ है। बच्चों अगर सर्कल का R दिया हुआ है तो सरकमफेरेंस होता है बच्चों, सरकमफेरेंस जिसको आप लोग हिंदी में परिधि बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस जिसको एक तरह से हम सीधा बच्चों बोलते हैं टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ सर्कल को ही सरकमफेरेंस बोला जाता है। अगर किसी बच्चे को सिर्फ रट्टा मार लिया कि सरकमफेरेंस परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई, व्हाट इज सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस का मतलब होता है बच्चों टोटल लेंथ ऑफ सर्कल। जैसे आपको रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर पढ़ते हैं 2 टाइम्स ऑफ L प्लस आर, तो पेरीमीटर वो टू टाइम्स L प्लस आर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पेरीमीटर वो जो आपका रेक्टेंगल होता है बच्चों, रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 लेंथ होता है सेम और 2 ब्रेथ जो है विड्थ सेम होता है। तो 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स L, तो वही जुड़ के 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी आ जाता है। तो ये भी तो आपका वही है, सरकमफेरेंस मतलब टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पे पेरीमीटर नहीं बोला जाता, अगर बोलना है तो बोल सकते हो पेरीमीटर, लेकिन इसका नाम सरकमफेरेंस दिया हुआ है, परिधि। और सरकमफेरेंस का मतलब हो गया टोटल लेंथ। और बच्चों टोटल लेंथ यहां से आ गया C इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक बच्चों। और C इज इक्वल टू 2 पाई आर आ गया। तो एक बात हम बोलना ये चाह रहे थे कि बच्चों टोटल चक्कर कितना लेगा, टोटल चक्कर में कितना डिग्री लेगा, 360 डिग्री। पहले बच्चों रेडियन में निकालते हैं। मान लो टोटल सर्कल कर रहा है, तो टोटल सर्कल कर रहा है तो L के जगह बच्चों 2 पाई आर रख दो, क्योंकि टोटल लेंथ बच्चों कितना है, टोटल लेंथ हम निकाल लिए 2 पाई। अगर टोटल चक्कर मारेगा तो लेंथ ऑफ आर्क देन 2 पाई आर हो जाएगा, और ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, और ये थीटा सी इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। लेकिन इसी को बच्चों अगर आप टोटल चक्कर मारते हो तो इसको 360 डिग्री बोला जाता है, क्योंकि अगर पूरा चक्कर मारते हैं तो पूरा चक्कर इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ से बच्चों ये 2 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 180 डिग्री, देन पाई इज इक्वल टू बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका हम प्रूव कर दिए बच्चों की 2 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसको बच्चों अलग तरीके से प्रूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला L बाय आर। और L के जगह बच्चों क्या करते हैं, इस बार 1 राइट एंगल बना रहे हैं। तो बच्चों 1 राइट एंगल जब बनाएंगे तो वो सर्कल का जो है 90 डिग्री रहने दो, 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी बच्चों को पता है, टोटल बच्चे को पता होना चाहिए कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, और L बाय आर फॉर्मूला होता है बच्चों। लेकिन इस बार जो सरकमफेरेंस का टोटल लेंथ 2 पाई आर है, इस बार 2 पाई आर बच्चों नहीं लेना था, इस बार सिर्फ 2 पाई आर बाय 4 पार्ट लेना था, 4th पार्ट बच्चों। 4 पार्ट इसीलिए लिए क्योंकि बच्चों ये आपका टोटल जो सर्कल था बच्चों, तो टोटल सर्कल में आपका 1 राइट एंगल जो है, टोटल राइट एंगल 4 राइट एंगल बनेगा, तो 1 राइट एंगल 4th पार्ट होगा बच्चों। और यहाँ से R और R कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बच्चों पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये बच्चों हर एक तरीका से आप प्रूफ कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगता है प्रूफ करो। पूरा चक्कर मारे तो देन लेंथ जो लिए 2 पाई आर लिए। अगर बच्चों
अगर सिर्फ वन राइट एंगल लिए तो 2 पाई आर का 4th टाइम्स लिए, और फॉर्मूला बच्चों यही थीटा इज इक्वल टू एल बार। इस पर भी क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और ये दोनों क्वेश्चन बच्चों नॉर्मल था, बिल्कुल कुछ नहीं। ये 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, और प्रूव कर दिए बच्चों को पाई 180 डिग्री बराबर क्यों होता है। फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पोंडिंग टू दी फॉलोइंग रेडियन। इस बार बच्चों रेडियन दिया हुआ है, देन उसको बोल रहा है कि डिग्री में बताओ। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वही सेम कंसेप्ट लगाना है कि डिग्री को बच्चों अगर रेडियन में चेंज करने बोल रहा है, पहले बच्चों इसको नोट कर लो आप। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने बोल रहा है तो डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे, कोई भारी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों फिर हम लोग वही कंसेप्ट, कुछ भी हम लोग को बच्चों नहीं आता है, हम लोग को बस एक ही चीज आता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो उसमें और कुछ भी याद करना हो बच्चों याद कर सकते हो। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2 से डिवाइड करो। पाई इज इक्वल टू बच्चों कितना हुआ 180 डिग्री, देन बच्चों 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, देन फिर डिवाइड करो 2 से, 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45 हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा बहुत अगर याद कर सकते हो बच्चों, तो याद रखोगे तो ज़्यादा फायदे होगा आगे चल के। तो कुछ एक एंगल याद रखना अब रेडियन में, क्योंकि बिकॉज बच्चों ये होता है कि हम लोग 10th क्लास में जब बच्चों 9-10 पढ़ते थे तो वहाँ बच्चों हम लोग ज़्यादातर डिग्री यूज करते थे। अब बच्चों डिग्री यूज बहुत कम होता है। 12th में जब आप पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों आप लोग को रेडियन ही लिखना है, डिग्री तो लिखना ही नहीं है, डिग्री चलता ही नहीं है। और ग्रेजुएशन जब करोगे बच्चों तो वहाँ तो डिग्री भूल ही जाना है, डिग्री यूज करना ही है। ओनली रेडियन बच्चों यूज होता है। पाई के टर्म में बोलना है रेडियन, या ऐसे भी नॉर्मली 4 डिग्री 4 लिखा रहेगा, समझ आओ 4 इज ए रेडियन। तो बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सेकेंड नंबर, इस बार रेडियन दिया हुआ है, रेडियन को बच्चों डिग्री में कन्वर्ट करने बोला। और जो भी बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल ही देखते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है 11/16। तो बच्चों यहाँ से आपका थीटा, इस बार फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 11/16। अगर बच्चों आपको 11/16 ही लिख के छोड़ दे, या 11/16 पे ऐसे सी दे दे, समझ जाओ रेडियन ही है। जनरली डिग्री तभी देगा जब ऊपर में बबल देगा, अगर ऊपर में बबल देगा तो ही डिग्री, अगर बबल नहीं दिया सिर्फ नंबर लिख दिया 4 5 2 1 तो ये दैट इज ए डिग्री। रेडियन डिग्री के लिए बबल देना जरूरी है, ये रेडियन है बच्चों। अब हमको इस बार रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। और बच्चों क्वेश्चन से बोला है कि इस बार बच्चों पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। देख सकते हो बच्चों एनसीईआरटी का बुक आप खोल के रखो, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो बच्चों हम लोग को कुछ नहीं आता, हम लोग को बस एक ही कंसेप्ट लगाना है कि पाई बच्चों इस बार देखो बच्चों, पिछले बार डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने बोला, तो बच्चों जब पिछले बार डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने बोला तो 180 डिग्री पाई के रेडियन के बराबर होता है। लेकिन बच्चों अब बोल रहा है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने, देन पाई को कॉल करो। बच्चों पाई किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। तो अगर बच्चों पाई 180 डिग्री बराबर होता है तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, जिसको आप लोग सी लिखो या नहीं लिखो डजंट मैटर बच्चों। तो पाई जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो बच्चों 1 रेडियन किसके बराबर होगा बच्चों 180/पाई डिग्री के बराबर। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री बच्चों याद रख लेना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चों क्या कर रहे थे, डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे थे। तो बच्चों डिग्री को जब रेडियन में चेंज कर रहे थे तो पहले डिग्री लिखे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब जो है बच्चों रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने बोल रहा है, देन पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। देन आपको बच्चों बोल रहा है कि 11/16 किसके बराबर होगा, तो 180/पाई इंटू 11/16। अब बच्चों आपको बुक में ही बोला हुआ है कि पाई के जगह बेटा 22/7 यूज करो, तो 22/7 यूज कर दो। तो 180 यहाँ 22/7 लिख दो बच्चों, और यहाँ 11/16 रख दो, और ये बच्चों 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 टाइम्स बच्चों खलास। और इसको भी अगर आप कट कर सकते हो तो बच्चों कट कर सकते हो, कितना टाइम्स कटेगा 16 से तो डायरेक्ट कटेगा नहीं बच्चों, तो 4 से काट दो, 16 4 बार कटेगा। और ये बच्चों ये 4 से कटेगा, 4 चौका 45 बार कटेगा। और बच्चों अगर कट सकता तो और कटिंग करेंगे, नहीं कट रहा है तो चलो बच्चों 45 को ये रहने देते हैं, ये 7 ऊपर गया, और ये 45 है बच्चों 45 45, ये 7 ऊपर गया, और ये 4 और 2 मिलके बच्चों 8 हो गया। तो आपका बच्चों इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, 35 आ जाएगा, और 7 को 5 से करेंगे 35, जन 7 को ये करेंगे 315/8। अब ये बच्चों ये आपका डिग्री हो गया। लेकिन आपका बच्चों बुक में आंसर नहीं आएगा, इस तरह से आंसर नहीं दिया जाता है कि 315/8 डिग्री आया। अब 8 से डिवाइड करेंगे, अब इसमें क्या होगा, कुछ एक डिग्री आएगा और कुछ एक मिनट आएगा। तो पहले बच्चों इसको डिग्री देखते हैं कितना बार डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करो 8 टाइम्स। 315 को बच्चों अगर नॉर्मली तरीके से आपको डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड कीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई तो पहले कर चुके 7 बजे 35 7 चौका 28 3 31, तो कितना बार बच्चों होगा
4 अगर ऐसा होता, 4 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, रिमाइंडर बच रहा है, नहीं होगा, तो ये आपका 3 टाइम्स होगा, 24 हो जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ फिर कितना बार होगा 9 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 72, देन रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो मतलब बच्चों ये आपका 39 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चों 39 डिग्री। ये 39 डिग्री पूरा फ्रेश आया है बच्चों, 39 डिग्री आपका फ्रेश आया है, लेकिन रिमाइंडर बच्चों कितना बच गया है 3। रिमाइंडर बच्चों कितना बच गया है 3 ही ना बचेगा, हाँ रिमाइंडर 3 बचेगा। लेकिन रिमाइंडर जो है बच्चों 3 ही बचेगा क्या, क्योंकि अगर वो 320 रहता तब तो हाँ रिमाइंडर आगे जा नहीं रहे, पीछे जा रहे हैं, तो 8 3 बार कट कर दिए 24, और 24 जब सब्ट्रैक्शन होगा तो बच्चों 7 आएगा 5, देन 8 से, हाँ ठीक है 3 बचेगा। तो आपका बच्चों आ गया 3/8 डिग्री ये बच गया। लेकिन ये बच्चों इस तरह से आंसर नहीं दिया जाता है। अब इसको बच्चों क्या किया जाता है 39 डिग्री और ये 3/8 को बच्चों हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन 60 मिनट हो जाता है। बिकॉज अभी बच्चों हम लोग पढ़े थे कि 1 डिग्री ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये फ्रैक्शन में नहीं बोला जाता, इसको बच्चों मिनट में चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये 8 से अगर हो जाए तो ये आपका 39 डिग्री ये बच्चों कट सकता है 4, ये कट जाएगा, ये मिनट हो गया, क्योंकि बच्चों डिग्री को हम किस में मल्टीप्लाई कर दिए 60 से, अभी भी नहीं होगा, ये पूरा लंबा जाएगा। ये आपका 45 मिनट, 45/2 मिनट, ये भी अच्छा बात नहीं है। तो अब फिर 45 को डिवाइड करो 2 से, तो बच्चों कितना आ जाएगा 22, तो 22 मिनट आ गया, लेकिन 1/2 मिनट बच गया। अब 1/2 मिनट को बच्चों क्या करो, 1/2 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 सेकंड, बिकॉज यहाँ लिख दो ब्रैकेट में कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। सिंगल डैश देते हैं दैट इज ए मिनट, डबल डैश दिया दैट इज ए सेकेंड। तो यहाँ से 39 डिग्री 22 मिनट और कितना आ गया बच्चों 30 सेकंड। देख लेते हैं बच्चों, आंसर मैच कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। और अगर बच्चों कैलकुलेशन, अगर आप लोग अपने से भी कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो बच्चों आप लोग पे भी है कि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत देखो बच्चों अपने से भी, तभी हम आंसर मिला देते हैं। उम्मीद करते हैं कहीं कैलकुलेशन कुछ नहीं हुआ होगा मिस्टेक। ये आपका बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.1, हाँ सही है, 39 डिग्री 20 मिनट एंड देन 29 सेकेंड आ रहा है इसका, ठीक है 30 सेकेंड मेरा आ रहा, कहीं ना कहीं कुछ एरर आया होगा मे बी शायद, लेकिन बाकी बात तो सब कुछ सही आ रहा। अब उसका 29 सेकेंड क्यों आया ये मैटर है, कहीं कैलकुलेशन देख लो बच्चों। वैसे 1 सेकंड चलेगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, 1 सेकंड का डिफरेंस आ गया। 1 सेकंड मैटर नहीं करता, सेकंड बहुत छोटा है। अब बच्चों अगला बोल रहा है -4 मिनट, ये अच्छा है, ये भी आपका वही लफड़ा है माइनस वाला। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का भी बच्चों सेकंड जो है माइनस दिया हुआ, वो भी अच्छा था, ये भी बच्चों बहुत अच्छा है। इस बार जो थीटा दिया है -4 और -4 लिखा है, -4 दैट इज ए रेडियन। फिर से बच्चों वही कंसेप्ट लगाएंगे कि पाई जो है बच्चों किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, देन 1 किसके बराबर होगा 180 डिग्री बाय पाई, देन -4 कितना होगा 180 बाय पाई इंटू -4। क्योंकि अगर एंगल ऐसा नहीं है डिग्री में बच्चों, अगर कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर डिग्री में तो पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं नहीं, अगर आपका ये बच्चों नोट कर लो पहले, अगर आपका डिग्री रेडियन में दिया हुआ है निगेटिव है तो वो डिग्री में भी निगेटिव आएगा, बिकॉज एंगल अगर निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सर रेडियन में निगेटिव है तो आपका जो है पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों। तो आप अच्छे तरीके से बच्चों इसको रिवाइज के तौर पे आराम से क्विक रिवीजन हो जाएगा। और ये पूरा एक्सरसाइज भी डिस्कशन कर देते हैं, पूरा एनसीईआरटी बच्चों डिस्कशन अच्छे से कर देते हैं। और जो भी बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं उसको भी प्रॉफिट होगा बच्चों। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल ही देखना चाहते हैं देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे क्लास अटेंड करना चाहते हैं क्लास अटेंड कर सकते हैं। और जो बच्चे अपने क्लास अटेंड कर रहे हैं वो बच्चे तो ज़रूर देखिए, उसको तो देखना ही है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अपना क्लास नहीं आ रहा है तो वो नहीं देखिए, आराम से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। और शेयर करते रहना है। आपका एनसीईआरटी का ज़्यादातर सॉल्यूशन सब मिल जाएगा 11th 12th, कुछ टाइम लगेगा बच्चों, धीरे धीरे कल पूरा सॉल्यूशन डाल देंगे एनसीईआरटी का। तो बच्चों अब ये आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू -4 डिग्री। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू -4 रेडियन, -4 लिखा डिग्री नहीं है रेडियन है। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 इज इक्वल टू 180 बाई पाई।
तो यहाँ से बच्चों पाई की जगह तो ये भाई साहब बोला ही है कि रखने के लिए कितना 22/7, तो रखते हैं 22/7। और माइनस को तो आगे कर दिए, तो अगर कट सकता है काट दो, कोई फायदा तो उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11, यही होगा बच्चों। माइनस, वैसे अगर एक चीज़ आप याद रखो, बाद में याद करवा देंगे कि 1 रेडियन जो होता है अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के बराबर होता है, उस तरीके से ही बना सकते हैं हम लोग। अप्लाई करो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो 42 होगा, 7 को 3 से करो 25 हो जाएगा, माइनस 1 0 दे देना। इसको काटो, क्योंकि ये जो डिग्री में बच्चों आया है ना, इसको जितना हो सकता है डिग्री में लाने की कोशिश करो। तो ये बच्चों आ जाएगा, 2 बार कटेगा, देन 22 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 33 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक्चुअली बच्चों अगर तुम करोगे नहीं 22 नहीं, फिर ये 2 बार 11 दूना 22 ही होगा, यहाँ बच जाएगा 10, तो ये 9 टाइम्स कटेगा, 11 9 से 99। अब बच्चों यहाँ पे ये तो आपका डिग्री हो गया, लेकिन बच्चों आपका 1 डिग्री बच गया, 1/11 डिग्री ये आपका फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि ये बच्चों आपका कन्वर्ट नहीं हो पाया, फ्रैक्शन में बच गया, क्योंकि ये तो कट गया 9 टाइम्स। अब यहाँ से क्या करो बच्चों कि ये 229, और ये देखो बच्चों माइनस को आगे डाल रहे हैं, माइनस को बच्चों आगे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये एंगल पूरा एंगल माइनस लगा हुआ, अगर आप मिस करोगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। और ये फिर बच्चों क्या करो, 1/11 को फिर से वही कंसेप्ट 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिनट बन जाएगा, और -229 डिग्री, और फिर देखो कितना मिनट हो रहा है, 11/55, 5 मिनट हो रहा है, लेकिन फिर से वही 5 रिमाइंडर बच गया। अब ये फिर क्या करो बच्चों, 229 डिग्री ब्रैकेट डाल के बच्चों 5 मिनट, फिर ये मिनट को बच्चों क्या करो सेकेंड में चेंज करके 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 सेकेंड में हो जाएगा। अब फिर से देखो कितना बार कट हो रहा है, नहीं हो रहा, थोड़ा जो है उतना ढंग का तो कोई जरूरी नहीं है, आंसर लाना ही है। तो अगर ये आप करोगे तो ये 300/11 सेकेंड हो जाएगा, तो कितना टाइम्स कटेगा बच्चों, ये आपका -2 माइनस पूरा में माइनस है, ये आपका 11 2 टाइम्स कटेगा, बच जाएगा 11 को 2 टाइम्स करोगे 22, देन बचेगा 8, तो फिर 7 बार रहने दो, इतना ही चलेगा, 27 सेकेंड ही चलेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना आंसर होगा, 27 सेकेंड, इट्स ओके। तो बच्चों ये आपका है। इसी तरह से अगर बच्चों याद कर लिया जाए ना कि मतलब सर अगर याद कर लिया जाए सर तो कोई दिक्कत, अच्छा प्रीवियस का ठीक था बच्चों, 2 का 1 जो है ना 30 सेकंड ही दिया हुआ था, इस बार 29 सेकंड दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ हुआ होगा, कहीं ना कहीं फिर थोड़ा बहुत कहीं लगता है एरर आया होगा, क्योंकि आपका अगर यहाँ पे 11 दूना 22, पिछला तो ठीक था 30 सेकंड सही था, इस बार 29 सेकंड दिया हुआ, मिस हो गया देखने में आंसर। 11 दूना 22 बचेगा 3, तो बच्चों 32 आ गया। अच्छा तो सही है, 11 दूना 22 फिर 10, तो 11 9 99 बचेगा 1, इसको 60 से मल्टीप्लाई किए तो 11×5 = 55, तो 55 ही आएगा। तो 11 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई किए तो देन 55 आया, तो आंसर में बच्चों क्या दो, सही है 55 है, देन 20 55 अगर है बच्चों तो 5 रिमाइंडर बचा, तो फिर अगर बच्चों तो 30, तो यहाँ बच्चों क्या किए 11 दूना 22, तो बचा कितना 8, 11 से तो सही है, थोड़ा बहुत कहीं मिस हुआ होगा, यही आंसर है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपको डिग्री अगर रेशनल में आ गया, मतलब ये फ्रैक्शन में डिग्री आ गया, तो उसको डिवाइड करके जितना हो सकता है वो डिग्री, जो डिग्री बचा उसको मिनट में, देन कुछ मिनट जो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा उसको सेकेंड में करते रहो, तो आराम से हो जाएगा बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत आसान है। थीटा = ये तो बहुत लल्लू टाइप का हो जाता है कि थीटा जो है बच्चों π/3 के 5π/3 के बराबर, तो फिर से वही बच्चों कि पाई जो है बच्चों किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, देन 1 किसके बराबर होता है 180/π रेडियन डिग्री के बराबर, देन बोल रहा है बच्चों 5π/3 किसके बराबर होगा, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इंटू π/3, और ये आपका आ गया, ये पाई आराम से कैंसिल हो रहा है, और ये 3 से कट जाएगा 60 टाइम्स, तो आपका हो जाएगा बच्चों 300 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, और बच्चों पता है इसका हम एक बार क्लास में बच्चों डिस्कशन किया, अगर कोई बच्चों सुने होंगे तो इसको शॉर्ट ट्रिक से खटाक उड़ा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब कि अल्टरनेट ये कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं भी पाई मिल जाए, तो पाई का वैल्यू तो बच्चों जब रेडियन वो करना 22/7 रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने बोला। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है बच्चों कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने बोला रहेगा, तो सीधा पाई किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, तो 180 से डिवाइड कर दीजिए, आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 60 टाइम्स कट जाएगा, डायरेक्ट 300 डिग्री आ जाएगा।
तो डायरेक्ट अगर कहीं पे पाया, यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों ये हो रहा था कि 4 था, तो 4 में तो लोचा हो रहा था, पाई की जगह जो है हम लोग 22/7 रखना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। लेकिन अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करने बोला तो आप सीधा क्यों नहीं पाई की जगह 180 डिग्री रख दो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर ये बेसिक तरीका से पाई 180 देन 180 बाय पाई देन ये कर देना है। और देन बच्चों आपको बोल रहा है 7/6, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तुरंत उड़ा देंगे क्योंकि इसमें कटिंग वटिंग कुछ है ही नहीं। मतलब पाई किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, तो बच्चों 1 किसके बराबर होगा 180 डिग्री बाय पाई। देन बच्चों 7/6 किसके बराबर होगा 180 डिग्री बाय पाई इंटू 7/6। और ये बच्चों पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करोगे तो 30 टाइम्स कटेगा तो 210 डिग्री। या इसी को अगर अल्टरनेट आप करना चाहते हो तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों 7/6 है, डायरेक्ट पाई की जगह रख दो ना 180 डिग्री, क्योंकि हमको डिग्री में चेंज करना, तो डिग्री में चेंज करना 6×3=18 कट जाएगा, 7 210 61, तो 210 डिग्री आ जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था बच्चों कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का, कि पहले बच्चों डिग्री को बोला किसमें चेंज कर रहे हैं, रेडियन में। देन रेडियन को किसमें बोला बच्चों डिग्री में चेंज करने, तो बड़ी आसानी तरीके से सेम वही कंसेप्ट लगाए, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देख लो बच्चों। अब बच्चों कुछ एक याद कर लो, क्योंकि अभी बोल रहे थे थोड़ा देर पहले कि पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बच्चों अगर पाई 180 डिग्री के बराबर होता है तो पाई बाय 2 किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। ये सब आपको याद रहेगा ना बच्चों, 12th में काफ़ी काम आएगा, तो कुछ एक याद भी रखना है बच्चों। ऐसा नहीं है कि मतलब सबको बनाते रहेंगे बैठ के तो फिर दिक्कत होगा। और जहाँ जहाँ ये पाई के टर्म में हो ना, तो जहाँ जहाँ पाई के टर्म में है तो आप पाई की जगह डायरेक्ट 180 डिग्री रख दो, बेटर है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, पाई की जगह 180 डिग्री रख दो, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ जहाँ आपको पाई मिले क्यों उतना दिमाग लगाएंगे, उतना सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिग्री रेडियन को अगर डिग्री में करने को रहा और वहाँ हमको पाई दिख रहा और हमको पता है कि पाई किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, तो क्यों नहीं वहाँ पे 180 डिग्री रख दे, डायरेक्ट जो है आपको डिग्री ही आ जाएगा, क्या आसानी होगा। तो बच्चों कुछ याद करने के लिए बोल रहे थे कि जैसे आप बोले कि पाई जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो थोड़ा देर पहले भी बोले थे लेक्चर में कि अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, देन 3 से डिवाइड करोगे 60 डिग्री हो जाएगा, देन 6 से 4 से ये डिवाइड करके याद कर लो बच्चों। देखो बच्चों क्या है, पाई आपका 180 डिग्री है, ये याद कर लेना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, देन 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे दिमाग से डिवाइड करो कि सर पाई को जब 2 से डिवाइड किया 90, देन फिर से ना 2 से डिवाइड किया था ना 4, तो 90 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 45, फिर 6 से डिवाइड करो तो डायरेक्ट 6×3=18। अरे बच्चों इतना याद रहे ना तो ये सही रहेगा, अब ऐसे नहीं बनाने लगे। और अगर पाई दिया है तो 2 पाई तो बहुत आसानी है, 360, ये सब थोड़ा बहुत याद रखिए। और अगर फिर से वही एग्जांपल बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको 5π/6 दिया है और उसको डिग्री में चेंज करना, तो सीधा जो है यहाँ पे क्या करो 180 डिग्री रख दो और ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो डायरेक्ट 150 डिग्री हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है। जब आपका रेडियन जो है पाई के टर्म में हो और उसको अगर डिग्री में चेंज करने बोला, डायरेक्ट पाई की जगह 180 रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 3π/2, 3π और इसको डिग्री में चेंज करना, तो पाई की जगह क्यों उतना दिमाग लगाएंगे, 180 रख दो और ये कट करोगे 90 टाइम्स और ये आपका 270 डिग्री आ जाएगा। या कोई बच्चा को ज़्यादा डीपली नॉलेज है, ढंग से दिमाग काम करता है प्रेजेंट माइंड, तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, सर π/2 90 के बराबर होता है, देन 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 270 डिग्री आएगा। तो ये बच्चों आपका था डिग्री को रेडियन में चेंज किए, देन रेडियन को डिग्री में चेंज किए। और अगर एक बच्चों याद कर सकते हो तो 1 रेडियन जो होता है बच्चों अप्रोक्सीमेट, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, 57 डिग्री, एग्जैक्ट नहीं, लाइन टेढ़ा कर दिए, 57 डिग्री के बराबर होता है। ये भी बच्चों याद रख सकते हो। अब थोड़ा बच्चों अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि ए व्हील मैक्स 360 रिवॉल्यूशन, एक कोई चक्का है जो कि आपको 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट कर रहा है, हाउ मेनी रेडियन, अब यही लफड़ा करेगा ये लोग, रेडियन में बोल रहा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। बकवास क्वेश्चंस, 3 नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना चक्कर ले रहा है 360 रिवॉल्यूशन, मतलब 360 चक्कर मार रहा है। कब, जब 1 मिनट में ये कर रहा है। और बच्चों एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई एक चक्कर पूरा करता है तो वो किसके बराबर हो जाता है 2π 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक चक्कर अगर पूरा कंप्लीट करता है
तो वो मतलब 360 डिग्री पूरा करता है, और 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है, बिकॉज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री देन 2 पाई। मतलब याद रख लीजिए एक रिवोल्यूशन दैट इज चक्कर, एक चक्कर अगर आप मारिएगा तो 360 2 पाई के बराबर। तो यही बात ये बोल रहा है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है। बोल रहा है हाउ मेनी रेडियन, वही लफड़ा कर देगा, बोल रहा रेडियन में, मतलब रेडियन में तो पहले बेटा इसको रेडियन में चेंज करते हैं ना, अभी क्वेश्चन को मिनट सेकंड कुछ नहीं करना है। ये 360 इंटू 2 पाई रेडियन कर दो, अब रेडियन में चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बच्चों यहाँ लिख देते हैं 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन बोलो या 360 डिग्री बोलो, ये होता है। ये आपको बच्चों नॉलेज होना चाहिए था, अगर ये आता है तो ठीक है। अब 1 मिनट हो गया बच्चों, लेकिन बोल रहा है कि 1 मिनट में इतना कर रहा है, तो 60 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना करेगा? तो पहले 1 मिनट किसके बराबर होता है बच्चों? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में इतना हो जाएगा, इतना रेडियन, क्योंकि वही सेम आंसर आएगा। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, कुछ किया ही नहीं है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर। अब 1 सेकंड में कितना करेगा बच्चों? 360 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ बच्चों रेडियन कर दो, ये आपका 6 टाइम्स कट जाएगा बच्चों, और ये कितना आ जाएगा? 12 पाई रेडियन। मतलब वो 1 मिनट में अगर वो 360 चक्कर रिवोल्यूशन मार रहा था, पहले उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किए तो वो रेडियन बन गया बच्चों, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है। और देन वो बच्चों बोल रहा है कि 1 सेकेंड, तो पहले मिनट के जगह 60 सेकेंड रखे, तो वही सेम चीज 1 सेकेंड में तो डिवाइड कर दे। अगर बोलता है इसी में सर हाफ सेकेंड में अगर पूछ देता, ऐसा भी हो सकता है। बोलता हाफ सेकेंड में क्या होगा? 1 सेकेंड का निकल चुका है, 1 सेकेंड में इतना रिवोल्यूशन इतना रेडियन मारा था, हाफ सेकेंड में बच्चों कितना हो जाएगा? सेम वही 12 पाई को सिर्फ क्या करना? हाफ से कर देना है, तो ये 6 पाई रेडियन मार देगा। जितना बोलेगा उतना करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड दी डिग्री मेजर, बोल रहा है कि डिग्री मेजर करना है, तो मतलब क्वेश्चन में क्लियर है बच्चों 4th नंबर में कि हमको थीटा डिग्री में निकालना, लेकिन थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? L/R। बोल रहा है कि सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाय आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये कोई बच्चों सर्कल है और उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और ये मान लो थीटा है, और ये 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है। बिल्कुल क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, आपको ये अभी थोड़ा देर पहले यूज कर रहे थे, ये याद रख लीजिए। लेकिन ये जो बच्चों थीटा लगाते हैं ये रेडियन में आता है, ये बात आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा कि ये जो थीटा है बच्चों ये आपका रेडियन में है, तो रेडियन में ही आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड डिग्री, तो थीटा का फॉर्मूला जब भी L/R बच्चों लगाते हैं, तो ये थीटा का फॉर्मूला बच्चों L/R जब भी आएगा तो L/R से आपका रेडियन आएगा। देन रेडियन को बच्चों किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। और डिग्री तो बात की बात है, पहले आपका रेडियस दिया हुआ है 22, L मतलब रेडियस 100 सेंटीमीटर, देन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, दैट इज L, और थीटा इज इक्वल टू L/R। दोनों का यूनिट बच्चों पहले चेक कर लो, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, सही है, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ता है, यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। और L का मतलब हो गया 22/100, और ये आपका जो आया बच्चों ये रेडियन में आया। लेकिन क्वेश्चन से बोल रहा है कि डिग्री में चेंज करो, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा बच्चों पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो 22/100 रेडियन, पहले तो 1 निकालना है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 180/पाई, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों एक स्टेप, तो 1 किसके बराबर होगा? 180/पाई। तो यहाँ पे बच्चों 22/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 180 22/7, और यहाँ पे 22/100 ये कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 2 से, और ये 7 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा? फिर से वही नौटंकी, 63/5 डिग्री आ गया। अब ये डिग्री जो है आपको परेशानी करेगा, आप यहीं पे तो नहीं रोक सकते हैं क्वेश्चन को, इसलिए बच्चों अब आंसर किस तरह से दिया है ये बात बच्चों एक बार देख लेते हैं। आंसर बच्चों आपका दिया हुआ है, वही लफड़ा तो वही आता है, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, आपको जुगाड़ नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस का आंसर बच्चों जब भी देना है ये इस तरह से थीटा निकाले, तो थीटा का फॉर्मूला जो L/R आता है वो L/R से रेडियन आता है, उस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किए। अब जो इधर बच्चों करते हैं कैलकुलेशन, आपका जो थीटा आया है 63/5 डिग्री, और वो फॉर्मूला हमेशा रेडियन में आता है, याद रखना बच्चों, थीटा इज इक्वल टू L/R हमेशा रेडियन में आता है। अब बच्चों यहाँ से क्या करना है, ये जो है फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आंसर नहीं बोला जाता, आप डिवाइड कीजिए तो 12 बार डिवाइड होगा, 12 पंचे
60, ये 12 डिग्री आपका फ्रेश हो गया, लेकिन ये 12 पंजे जब 60 किए तो रिमाइंडर बच गया कितना, 3 शेषफल। अब ये 3/5 को क्या करो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिनट बन जाएगा। तो 5 12 बार कट जाएगा तो यहाँ से 12 डिग्री 12 36 मिनट आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आंसर बोलना पड़ेगा 12 डिग्री 36 मिनट, क्योंकि वो 3/5 जो रिमाइंडर बचा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिनट में आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन से बच्चों बहुत अच्छा है। ये तो रिवैल्यूएशन वाला में किसी को प्रॉब्लम होगा तो देख लो, उसको भी देख लो, ढंग से देख लो, रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने से बार कॉपी में जरूर क्वेश्चन बनाइए। और ये याद रखिएगा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन π/2 कितना होगा 90 डिग्री, देन π/3 कितना होगा 60 डिग्री। और वो माइनस वाला बच्चों याद रखिएगा, बहुत बच्चा को जो लगता है कि माइनस जो है मतलब आगे रहता है तो सिर्फ माइनस आगे में लगाना है, पीछे में नहीं लगाना। नहीं, माइनस का मतलब वो एंगल है तो पूरा में माइनस लगेगा ना बच्चों। ऐसा तो आधा में लगा देंगे और आधा में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, पूरा में माइनस लगेगा, क्योंकि पूरा में माइनस है, पूरा में माइनस है, पूरा एंगल में माइनस है बच्चों। और ये थीटा इज इक्वल टू है, तो बेसिक है ये सब, मेजरमेंट ऑफ एंगल हो गया बच्चों ये आपका, तो बिल्कुल बेसिक है। थीटा इज इक्वल टू L/R, उस पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है। ये सब रिवाइज करने के लिए बच्चों एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, कम क्वेश्चन रहता है और कम क्वेश्चन रहता है, आप तुरंत रिवाइज कर सकते हो। बाकी बात क्लास का भी कॉपी सब काफ़ी अच्छा नोटबुक बच्चों करवाए हैं, अच्छे क्वेश्चन करवाए, उसको भी देखना, मेरा कॉपी को भी अच्छे से देखना है बच्चों, नोटबुक जो करवाए हुए हैं उस पर फोकस करते रहना है। अब बच्चों 5th नंबर में बोल रहा है ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई सर्कल है जिसका कि बच्चों डायमीटर कितना है, डायमीटर ही दिया ना, डायमीटर 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड, कोड का हिंदी जिसको बच्चों दिक्कत होता होगा जीवा बोला जाता है। तो लेंथ ऑफ कोड, आपका लेंथ ऑफ बच्चों कोड क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा इसको बच्चों बनाएगा तो उसको फिर टाइम लगेगा, लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कि कोई सर्कल है जिसका कि डायमीटर दिया हुआ है, ये सर्कल है और ये सर्कल है बच्चों जिसका डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। और डायमीटर का हिंदी अगर किसी को नहीं हिंदी या शायद पढ़ता है, व्यास, व्यास शायद बोला जाता है बच्चों आई थिंक। तो डायमीटर का हिंदी व्यास, तो वो शायद आप लोगों को पता है कि रेडियस का डबल होता है। और उसको सर लोग आप लोगों को 10th पढ़ाए होंगे कि सबसे कोड जो होता है, लार्जेस्ट कोड जो सबसे बड़ा कोड होता है, कोड तो कोई भी मिलाने से ये कोड बन जाता है। जैसे आप ये मिला दिए तो ये क्या बन गया कोड, उसी में ये कोड हो गया आपका, ये ए और बी जो बच्चों हो गया, ये ए और बी, ये क्या हो गया कोड हो गया। लेकिन उसी में लार्जेस्ट कोड जो सेंटर से पास जो हो जाता है, तो वही लार्जेस्ट कोड को डायमीटर बोला जाता है। अगर आप लोग को नॉलेज हो तो रिकॉल करवा दिए कि लार्जेस्ट कोड इज ए डायमीटर, और वो डायमीटर सेंटर से पास हो जाता है। और बच्चों यहाँ से बच्चों अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन है। और लेंथ ऑफ बच्चों कोड जो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कोड कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और रेडियस कितना दिया है, तो ये भी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। अच्छा ये भी तो रेडियस ही है, ये भी 20 सेंटीमीटर, और इस सेंटर को वो मान लो। अगर कोई बच्चा का दिमाग काम किया होगा तो रेडियस तो 20 सेंटीमीटर दिया था, और वैसे दिया तो रेडियस नहीं था, डायमीटर दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, और डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है। और लेंथ ऑफ कोड आपका बुक में ही दिया हुआ है, क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर है। और बेटा अगर ये ट्रायंगल पे तुम आओगे ना, इस ट्रायंगल पे अगर तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे, ये तीनों बराबर हो गया, ये 20, ये 20, ये 20, ये ओ ए बी जो माने हैं। और बेटा अगर ये तीनों जो है साइड अगर बराबर है, तो ये जो है ट्रायंगल जो है ओ ए बी कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी वाले बच्चों क्या बोलता है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा, बिकॉज साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स भी इक्वल होगा। मतलब ये एंगल जो थीटा है, ये थीटा किसके बराबर होगा 60 डिग्री। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे π/3, क्योंकि रेडियन में ही यूज करेंगे। और ये आपका पाई आ गया, ये तो कोड ना दिया हुआ था, हमको बोल रहा है लेंथ ऑफ आर। अब यहाँ से बच्चों थीटा का फॉर्मूला लगा दो L/R। थीटा हम लोग डिग्री में यूज नहीं करते, रेडियन में यूज करते हैं। और L निकालना है, R 20 दिया हुआ है, तो
तो एल बराबर हो गया 20π/3 सेंटीमीटर। बहुत लाजवाब, टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। अब बच्चों 6 नंबर में है, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट दी सेंटर फाइंड द रेडियस ऑफ रेडाई। रेडाई का मतलब हो गया बच्चों दो रेडियस है, दैट इज ए रेडाई आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से बड़ा अच्छा सोचने वाली बात क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर बच्चों स्टार लगा दिए, याद रखिएगा। मतलब 2 सर्कल है, ये कोई 2 सर्कल है। अब बच्चों एक छोटा सर्कल देते हैं थोड़ा। अब देखो बच्चों, ये जो है आपका 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है और ये जो है बच्चों आपका 75 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों क्या करना है, दोनों का रेडियस, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। और बच्चों किसी को लग रहा होगा कि सर आप ये बड़ा सर्कल बनाए, वो छोटा सर्कल, अगर नहीं बनाना है मत बनाओ, लेकिन इसमें दिमाग लगाने वाली बात ये था कि अगर कोई छोटा एंगल बना रहा है और दोनों का लेंथ ऑफ आर्क तो सेम है, ये भी L है और ये भी L है, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, दोनों का बच्चों लेंथ ऑफ आर्क सेम, आई थिंक दिया है ना, सेम आर्क, समझ लो। तो सेम लेंथ ऑफ आर्क है, लेकिन कोई 75 डिग्री बना के लेंथ सेम कर रहा है और कोई 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला कम कर रहा है तो उसका साइज तो पक्का बड़ा होगा, और अगला वाला जो भी है, मतलब ये आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ से फिर 75 डिग्री, और थीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है L/R। लेकिन एक दिमाग ये लगा सकते हैं, यहाँ तो रेशियो निकालना है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको रेशियो निकालना है, जैसे अभी बोले थे ना थीटा = L/R, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे अगर रेडियस सेंटीमीटर में था तो लेंथ भी सेंटीमीटर में आया। तो बच्चों इसमें ये दिमाग उतना टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों डिग्री में है तो रेशियो निकालना तो रहने देते डिग्री में। हाँ, अगर कोई रेडियन में रहता तो उसको हम लोग को किस में चेंज करना पड़ता, डिग्री में चेंज करना पड़ता। तो डिग्री में चेंज है तो रखने देते हैं, और θ1 = हो जाएगा L1/R1, लेकिन L1 किसके बराबर है, L के बराबर, और ये रेडियस R1 है, और θ2 बच्चों L2/R2 है, लेकिन L सेम है दोनों का। अब क्या करते हैं बच्चों, θ1/θ2 को डिवाइड करते हैं, रेशियो है इसलिए डिग्री है तो डिग्री में ही रहने देते हैं, और ये बच्चों आपका हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 75 डिग्री, L और L कैंसिल हो जाएगा, ये R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे, 15 चौके 60, 15 पचे 75। अब ये आपका आ गया 4/5 R2/R1, तो देयरफॉर R1 = R2 जो है, ये पलटी मारोगे तो कितना आ जाएगा, 5:4, 5:4। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 6 नंबर था। लाजवाब है बच्चों, ये चैप्टर रिवाइज करने के लिए अगर एंगल मेजरमेंट बहुत अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब बच्चों यही रेडाई आ गया, 2 रेडियस है इसलिए रेडाई यूज किया बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों बोल रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर इफ द एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। ये बच्चों क्लास में भी हम डिस्कशन किए हुए थे, इसको बच्चों नोट कर लो। अब 6 नंबर 7 नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है, कोई पेंडुलम है, तो पेंडुलम देखा होगा, घड़ी बड़ी अगर कोई देखा होगा, वॉच अगर वॉल वॉच देखा होगा, तो वो बच्चों आपका क्या करता है, पेंडुलम सब क्या करता है, आराम से चलते रहता है पेंडुलम। तो वही पेंडुलम का बच्चों लेंथ कितना दिया है, 75। अब बच्चा सब क्या करता है कि लेंथ जो 75 दिया है ना, तो सोचता है क्या कि ये आर्क ऑफ लेंथ दिया, नहीं बेटा, पेंडुलम का लेंथ दिया है। अगर वो पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है तो पेंडुलम का लेंथ के लिए क्या करोगे, पेंडुलम का लेंथ ही रेडियस का काम करेगा, बिकॉज कि आपका वो पेंडुलम जो दिया है बच्चों, तो पेंडुलम तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पेंडुलम का लेंथ, जो पेंडुलम झूल रहा है तो पेंडुलम ही तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस का काम करेगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका पेंडुलम है, यहां से यहां मूव कर रहा है, यहां से यहां मूव कर रहा है, तो ये पेंडुलम है। लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर। तो बच्चे को लगता है क्या है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम जो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका सर कुछ और दिया हुआ है। ऐसा नहीं है बच्चों, कुछ और नहीं दिया हुआ है बच्चों, ये आपका रेडियस दिया हुआ है। और रेडियस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पेंडुलम ही तो घूमेगा, और अगर पेंडुलम घूमेगा तो ये जो पेंडुलम है बच्चों, ये जो ऐसे ऐसे घूमेगा तो यही ना रेडियस का काम करेगा। तो ये 75 सेंटीमीटर आपका रेडियस दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निकालने तो शायद एंगल ही बोल रहा है कि फाइंड दी एंगल इन रेडियन, रेडियन में निकालने बोल रहा है। और थीटा का फॉर्मूला जब लगाते हैं तो रेडियन में ही आता है, जब भी थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं रेडियन में, तो थीटा = L/R। और पहला क्वेश्चन जो है उसमें L जो है वो आपको 10 सेंटीमीटर दिया है,
और एल आपका, तो कुछ एक बच्चा जो मिस्टेक करता है ये 75 को एल मान लेता, नहीं ये 75 आपका रेडियस का काम करेगा, डिवाइडेड बाय 70। कट करोगे, कट कर दो, 5 से बच्चों कट के डायरेक्ट, यही रेडियन होता है, रेडियन ही होता है। सेकेंड में एल बराबर आई थिंक 15 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें है कि वो पेंडुलम मतलब 7 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क अगर है, ये एल जब दिया हुआ है तो बताओ ये थीटा क्या होगा। तो थीटा इज इक्वल टू, फिर बच्चों एल बाय आर, इस बार एल के जगह 15 और यहाँ 75, तो कट के कितना आ जाएगा, 15 बचा, ये तो डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगला बच्चों क्या है, एल बराबर 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू 21 बाय 75, 3 से काट दो, कितना बार कटेगा, 25, 7 बार। तो कहीं कैलकुलेशन बच्चों थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो देख लेना है, तो ये आपका है। तो बड़ा आसान है कि थीटा अगर निकालना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम बच्चों दिया हुआ था, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम मतलब आपका रेडियस दिया हुआ, क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम ही तो झूल रहा है, वही तो रेडियस का काम करेगा। और अगर बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क अगर 10 सेंटीमीटर हो तो बताओ क्या होगा। तो यही आपका आंसर है बच्चों, दिया आपका 3.1 एक्सरसाइज बच्चों डिस्कशन कर दी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का। बच्चों उसको देख लेना है और लाइक शेयर जरूर करना है, जो भी बच्चों कमेंट हो फीडबैक है देना है जरूर बच्चों, और शेयर करना है बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करिए जो नहीं किए हुए हैं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच बच्चों। थैंक यू।